हम लोग यहाँ से हमारे चैप्टर का सेकेंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे, वो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ कुछ टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए रिफ्लेक्शन को लेकर, जैसे कि इंसिडेंट रे वो होती है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती है। द लाइट रे स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हम लोग रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में हमेशा एक सरफेस में सिल्वर कोटिंग करेंगे जिसमें एक ही सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा या नॉन रिफ्लेक्टिंग होगा। ये रे जो आ रही है जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है वो इंसिडेंट रे है। जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और स्ट्राइक करके जो बाउंस बैक कर रही है इस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। Point of incidence, the point at which the incidence ray strikes the reflecting surface is called the point of incidence. Reflected ray, the light ray obtained after reflection from the surface is in the same medium in which the incident ray is traveling. Same medium. देखो ये भी एयर है, ये भी एयर है, ये भी एयर में ही बाउंस बैक करा। ओके, सेम मीडियम in which incident ray is traveling is called reflected ray. नॉर्मल अब यहाँ पर सरफेस पर अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊं, नॉर्मल बेसिकली द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं नॉर्मल। दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन। नाउ आई होप दैट यू नो व्हाट इज अ परपेंडिकुलर लाइन। ओके, ये इस तरफ भी 90 डिग्री बना रही है और इस तरफ भी 90 डिग्री बना रही है, दैट्स व्हाई हम इसे परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। ओके, किसी को नहीं पता है तो बता रही हूँ। The perpendicular line drawn to the surface at a point of incidence is called the normal. Angle of incidence यानी जिस नॉर्मल और रे, हमारी लाइट रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है दिस वन, this is the angle of incidence. Okay, and the angle of refraction this one, normal और refracted ray के बीच का normal, they are important जिन्हें हम आगे भी पढ़ेंगे। Angle of incidence, the angle which the incident ray makes with the normal at the point of incidence is called the angle of reflection, and angle of reflection, the angle which the reflected ray makes with the normal at the point of incidence is called the angle of reflection sorry. उसके बाद रिफ्लेक्शन का बेसिक जानने के बाद हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज है, जैसे कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस लॉ का मतलब है, पहले लॉ का, कि जो मेरी इंसिडेंट रे होगी वो जो हमारे नॉर्मल, जो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर और जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है ये सब सेम प्लेन पे होंगे। ओके, दे विल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम पॉइंट। ओके, द एंगल ऑफ, नेक्स्ट ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्योंकि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ओके, ये हमारे दो लॉज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड लर्न देम थोरोली। The incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane and the angle of incidence and angle of reflection are equal. The angle of incidence is equals to the angle of reflection. Now types of reflection की बात करूं तो दो तरह के हमें reflection देखने को मिलते हैं, एक तो रेगुलर सरफेस पे और एक इरेगुलर सरफेस पे। रेगुलर सरफेस की बात करूं तो when all the reflected rays are parallel to each other, जब जितनी भी reflected rays है पैरेलल है तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन का होता है स्मूथ सरफेसेस पे और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का होता है रफ सरफेसेस पे। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होता है जब मेरी
एक बीम ऑफ लाइट है या फिर जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलली अगर ये रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि आएगी तो पैरेलली हमें पता है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट भी अगर पैरेलली होती है तो उसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? जब हम लोग इरेगुलर के लिए रफ सरफेस होता है, लाइक दिस इज द रफ सरफेस, ठीक है, आ तो पैरेलली रही है लेकिन ये इस तरफ डेविएट हो गई, ये इस तरफ हो गई, ये इस तरफ हो गई, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। When reflected rays are not parallel to each other, the reflection is called irregular, not parallel to each other. This is the key point. We call it as diffused reflection. हम इस तरह के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्लियर इमेजेस बनती है, क्लियर इमेजेस फॉर्म्ड इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ अब हम लोग दो टाइप के मिरर्स में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन मतलब प्लेन मिरर्स में और स्फेरिकल मिरर्स में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर्स। ओके, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। जब भी प्लेन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, यानी जब भी हम हमारा चेहरा मिरर में देखते हैं तो हमें क्या क्या हम वो चीजें ऑब्जर्व नहीं करते हैं जो फिजिक्स ऑब्जर्व करता है। यानी इमेज जो होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस के बारे में भी देखेंगे। अभी के लिए मैं बता दूं, वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज, ओके, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज, और वर्चुअल का मतलब होता है नॉट रियल, जो इमेजेस रियल नहीं होती, ठीक है। यानी हमारी इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगी। जब भी इमेज मिरर, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ बन रही है तो वो क्या होगी? वर्चुअल होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और हमारी इमेज भी यहाँ बन रही है तो वो इमेज क्या होगी? वो रियल इमेज होगी। ओके, दिस इज वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, और मिरर के सामने बन रही है, ये क्या हो गई? रियल इमेज हो गई। ओके, सो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर्स के केसेस में हमें हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी इमेज देखने को मिलती है। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही बिहाइंड द मिरर जो हमारी इमेज बनी है उसका साइज होगा, यानी सेम साइज की इमेज बनेगी। जितनी मिरर के दूर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब जितना ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से है उतनी ही इमेज की दूरी होगी मिरर से। अगर ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पर रखा है तो हमारी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी, इक्वल साइज की होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और इमेज जो है लेटरली इन्वर्टेड होगी। नाउ लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है जो ये ऑब्जेक्ट है इसका जो राइट है, ओके, इसका जो राइट और लेफ्ट है, इसका राइट बन जाएगा इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट बन जाएगा इसका राइट। अपनी पाम को कभी मिरर के आगे रख के देखना, आपका जो राइट हैंड होगा वो आपकी मिरर इमेज का लेफ्ट हैंड होगा, ओके, आपका जो राइट हैंड होगा वो आपकी मिरर इमेज का लेफ्ट हैंड होगा। दिस इज व्हाट लेटरल इन्वर्जन इज, ओके, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। When an object is placed in front of a plate mirror, then the right side of the object appears to become left side of the image, and the left side of the object appears to become the right side of the image. This change of sides क्या है? ये change of sides of an object and its mirror image, मिरर ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज का जो चेंज ऑफ साइड है इसे हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि प्लेन मिरर्स का सीन। तो प्लेन मिरर्स में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज कैसी बनती है, मतलब इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है यानी बिहाइंड द मिरर बनेगी, और इरेक्ट बनेगी यानी सीधी इमेज बनेगी, ओके, और साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा, यानी ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर है
मिरर के बिहाइंड जो इमेज बनी है वो भी मिरर से उतनी ही दूर होगी, और इमेज जो बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी, यानी जो साइड चेंजेस होगा, लेफ्ट का राइट, ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो इमेज का लेफ्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट का जो राइट है, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट बन जाएगा। इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, जिसमें जब प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो चेंजेस ऑफ साइड्स होते हैं ऑब्जेक्ट के और उसमें उसकी मिरर इमेज के। अब आते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पे। नाउ अब हम लोग रिफ्लेक्शन को सीधे मिरर पर देखना तो सीख गए कि सीधे मिरर्स पे। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा कर्व कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, ओके, सो स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो ऐसी शेप के तो होते हैं, लेकिन स्फेरिकल मिरर्स आए कहाँ से? अगर मैं एक ग्लास का, एक हॉलो ग्लास का, ठीक है, ऐसा एक सरफेस लेती हूँ और उसे दो पार्ट में कट कर दूं, दिस इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ना मुझे एक ये पार्ट मिलेगा हॉलो, मैं कह रही हूँ हॉलो ग्लास का, मतलब अंदर से एक खोखला, इसमें कुछ नहीं है, और दूसरा पार्ट ये है, ठीक है, ये स्फेरिकल है। मैं 3D नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन ये स्फेरिकल है। ना अगर मैं थोड़ा 3D बनाने की कोशिश करूँ, ओके, लाइक दिस। नाउ एक में आपने क्या किया, एक में आपने बाहर वाला साइड जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया, यानी उस पर सिल्वर कोटिंग कर दी, और एक में आपने अंदर वाले साइड में सिल्वर कोटिंग कर दी। तो अब हमारे पास दो तरह के मिरर्स निकल के आएंगे, जो कि यानी जब आपने बाहर वाली साइड कोटिंग करी तो आपका कौन से तरह का मिरर बनेगा? आपका बनेगा कॉनकेव, जिसमें बाहर, जिसे हम डायग्राम में ऐसा बनाते हैं, जिसमें बाहर की साइड सिल्वर कोटिंग होती है, जो कन्वर्जिंग होता है, जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की साइड देखने को मिलती है। और ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स, कॉनकेव, जिसमें केव की तरह शेप है, जिसमें आप जिस स्फेरिकल पोर्शन में आपने अंदर के साइड सिल्वर कोटिंग करी है, यानी आपने क्या किया, बाहर वाला साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग रखा, आपने यहाँ पर सिल्वर कोटिंग कर दी, आपने इस वाले पोर्शन को रिफ्लेक्टिंग रखा, तो अब आपकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो डाइवर्जिंग होगी, यानी आपकी लाइट्स को डाइवर्ज कर देगी, यानी बाहर वाली साइड आपने रिफ्लेक्शन रखा और रिफ्लेक्टिंग रखा, और इसे ही हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। ये हमारा कॉनकेव हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया। नाउ आई होप कि आपको समझ आया कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहाँ से आए हैं। इन्हें स्फेरिकल मिरर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्फेरिकल पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर का ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर को ही मॉडिफाई करके कट करके बनाया गया है। तो दो तरह के हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव वो जहां पर जो केव, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की शेप का हो, यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ हो, वो हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो वो कॉन्वेक्स हो गया। दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो वो कॉनकेव, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो वो कॉन्वेक्स। A concave mirror has a reflecting surface that is curved inwards, and the concave mirror, a convex mirror is a diverging mirror in which reflective surface bulges towards the लाइट सोर्स, यानी जहां से लाइट आ रही है उस तरफ बल्ज आउट हुआ होता है, एंड अंदर की तरफ नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से पैरेलल रेज आती है तो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बल्ज आउट होता है। इन्हें डाइवर्जिंग कहते हैं, और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं। ये इनके दूसरे नाम समझ लो, कॉनकेव कन्वर्जिंग होते हैं, यानी ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देते हैं एक पॉइंट पर, कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स जो होते हैं वो होते हैं डाइवर्जिंग, यानी ये लाइट को डाइवर्ज कर देते हैं, लाइट रेज को डाइवर्ज कर देते हैं।